Welcome back children in our science class 4th. Today I am teaching second chapter our foods. Now first lecture of our foods have we had finished. Now today second part of our foods is cooking appliance and fuels. आज कौन सा पार्ट इसका? आवर फूड्स का कुकिंग अप्लायंस. कुकिंग यानी कुक यानी भोजन पकाना, अप्लायंस होते हैं, अप्लायंस बोलते हैं उपकरण को, एंड फ्यूल्स और उसके क्या ईंधन, जो कुकिंग कर भोजन पकाने के उपकरण और भोजन पकाने के लिए कोई किस प्रकार का फ्यूल उपयोग में लिया जाएगा, किस प्रकार का ईंधन उपयोग में लिया जाएगा, वो पढ़ेंगे. क्या करेंगे? अप्लायंस एंड फ्यूल्स कुकिंग के लिए, है ना, किस प्रकार के उपकरण काम में लिए जाते हैं और किस प्रकार का फ्यूल यूज में लिया जाता है. तो आपने कभी अपनी मम्मी को अगर खाना बनाते हुए देखा हो, चपाती, इडली, केक, तो आज अपन देखेंगे किस प्रकार से ये पकाते वक्त अलग अलग प्रकार के अप्लायंस यूज में लिए जाते हैं. पीपुल यूज डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल्स एंड कुकिंग अप्लायंस टू कुक फूड. लोगों को अलग अलग प्रकार के फ्यूल्स, ईंधन की को यूज में लेते देखा होगा. एंड कुकिंग अप्लायंस टू कुक फूड, खाना बनाने के लिए कुकिंग अप्लायंस यानी क्या होते हैं? भोजन पकाने के उपकरण यूज में लेते हुए देखा होगा. अब देखते हैं कौन कौन से होते हैं भोजन पकाने के उपकरण. सबसे पहले चूल्हा सब जानते हो, इज ए स्टोव मेड आउट ऑफ ब्रिक्स और मड. ये जो चूल्हा होता है किसका बनता है? वो जो गांव में देखा होगा आप लोगों ने, तो ये बनता है बेटा मड, यानी ये होता है गारे का, है ना, मिट्टी का, एंड ब्रिक्स और ईंटों का, है ना. जो ईंटें होती है और जो मिट्टी होती है, मड क्या होता है बेटा? मिट्टी तो होती है लेकिन वो मड बोलते हैं गीली मिट्टी को. किसको बोलते हैं? गीली मिट्टी. इसीलिए उसको अपन देसी लैंग्वेज में गारा भी बोलते हैं, ना. तो ये क्या होता है? जब मिट्टी को गीला, नहीं तो मिट्टी तो सूखी होती है, लेकिन मड कब होता है? ये जब ये मिट्टी गीली हो जाती है. तो इस गीली मिट्टी से और ब्रिक्स से क्या बनाते हैं? ये चूल्हा. ये इस प्रकार का चूल्हा होता है जो गाँव में देखा जाता है. वुड, काउडंग केक और चारकोल आर यूज्ड एज फ्यूल इन दी चूल्हाज. और इन चूल्हों में क्या यूज किया जाता है? अब ये तो होता है चूल्हा. अब इस चूल्हे में क्या यूज में लिया जाता है? किस प्रकार का फ्यूल यूज में लिया जाता है? इसमें या तो लकड़ियां जलाते हैं. क्या जलाते हैं? लकड़ियां. उसको बोलते हैं वुड, है ना. काउडंग केक जानते हो बेटा क्या होता है? जो गोबर के या फिर जो छाने होते हैं ना गोबर के, उनको अपन क्या बोलते हैं? कंडे भी बोलते हैं, है ना. तो वो जो छाने या कंडे जो होते हैं ना, उनको बोलते हैं काउडंग केक्स. क्या बोलते हैं? और चारकोल होता है बेटा कोयला. क्या होता है? कोयला. तो आर यूज्ड एज फ्यूल इन दी चूल्हाज. इन चूल्हे में ये 3-4 चीजें, लकड़ी, कंडे या फिर क्या, कोयला, ये 3 चीजें इसमें फ्यूल के लिए एज ए फ्यूल यूज में लिया जाता है. तो ये है चूल्हा. जो और इसके में कौन कौन से किस प्रकार का फ्यूल यूज में किया जाएगा? इसका फ्यूल होगा इसमें ईंधन के रूप में लकड़ी, कोयला या फिर कंडे. ओके. अब है आपका तंदूर. ये इस प्रकार से अगर आपने कभी कहीं बाहर गए हो, कहीं होटल्स वगैरह में, इसके अलावा कहीं बफर डिनर वगैरह में, वहाँ पर जब ये तंदूरी रोटी इस प्रकार का जो ये होता है, इसको तंदूर बोलते हैं. तो ये क्या होता है? अ तंदूर इज अ क्ले ओवन. ये क्या होता है? क्ले ओवन होता है, यानी मिट्टी का बना हुआ एक ओवन होता है. यहाँ क्ले भी एक गीली मिट्टी जो होती है ना, उसका बना हुआ एक यूं खड्डे में टाइप होता है, वो होता है. फ्यूल सच एज वुड. और इसमें फ्यूल क्या होता है? लकड़ी एंड चारकोल, कोयला, आर यूज्ड टू हीट अ तंदूर. तंदूर को गर्म करने के लिए कोयला या फिर लकड़ी का यूज में लिया जाता है. ये देखो नीचे ये पड़े हुए हैं कोयले, है ना. द तंदूर इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल ओवन. ये पुराना और जो पुराना ट्रेडिशनल ओवन इसी को बोलते थे. इसमें क्योंकि ओवन में क्या होता है? चारों तरफ से हीट लगती है. तो ये हीट के मतलब इसी प्रकार से इसमें भी जैसे प्रकार से माइक्रोवेव ओवन होता है ना, उसमें भी हीट से रोटी पकती है किसी, तो इसमें भी डायरेक्ट ये तो नीचे होता है इसकी गर्मी की वजह से. अब तंदूर में क्या होता है? ये जो कोयला होता है ना, इसकी गर्मी की वजह से इसकी जो साइड्स होती है ना, ये सारी गर्म होती है. तो ये एक तरह से यहाँ की हीट की वजह से ये रोटियां पकती है या फिर इसको सेकते हैं. इसी प्रकार से ऊपर अगर मीट वगैरह को भी सेकते हैं ना, तो इसी प्रकार से इसको सेका जाता है. तो जो पुराना ट्रेडिशनल ओवन था, अभी तो अगर दूसरा माइक्रोवेव ओवन आ गया,
तो उसमें भी क्या होता है, उसके अंदर हीट्स जनरेट होती है और वो इसको पकाती है। तो ये था तंदूर। अब आता है आपका, एक तो है केरोसिन स्टोव, जो पहले के ज़माने में आता था कि इसमें केरोसिन भरते थे, यहाँ पर बत्ती वगैरह होती थी या फिर डायरेक्ट फ्यूल का वो इंजेक्शन होता था। तो इससे ये इसमें क्या होता था, इसमें केरोसिन भर के इसमें पंप किया जाता था, तो यहाँ से ये प्रेशर से ऊपर फकता था। दूसरा है ये गैस स्टोव, जो आप सब जानते हो। तो द टू टाइप्स ऑफ कॉमनली यूज स्टोव आर केरोसिन स्टोव, इसमें केरोसिन भरा जाता है, एंड गैस स्टोव जिसमें सिलेंडर में गैस भरी जाती है। इन द फॉर्मर केरोसिन इज यूज्ड एज फ्यूल, पहले के ज़माने में केरोसिन फ्यूल के लिए, कि इसमें कौन सा फ्यूल यूज में किया जाता था, केरोसिन। इसमें कौन सा यूज किया जाता था, केरोसिन। अगला होता है गैस स्टोव आर यूज्ड इन मेनी हाउस फॉर कुकिंग, द सिलेंडर which is the source of fuel is called the liquefied petroleum gas। अब जो लास्ट होता है गैस स्टोव, गैस स्टोव में फ्यूल कौन सा यूज लिया जाता है, एलपीजी। जो गैस सिलेंडर होता है उसके अंदर एलपीजी भरी जाती है, और एलपीजी को क्या बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ये जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है ना, इसको गैस सिलेंडर के अंदर भरा जाता है, उससे फिर ये क्या निकलती है, गैस। द फ्यूल एलपीजी फ्लो फ्रॉम द सिलेंडर टू द स्टोव थ्रू अ ट्यूब, ये ट्यूब के थ्रू कहाँ से कहाँ बताए, सिलेंडर से गैस स्टोव की तरफ। Nowadays environmental friendly appliances such as solar cookers are being used to cook, और अभी के दिनों में सोलर कुकर को भी यूज लिया जाता है। दे यूज डायरेक्टली सनलाइट टू हीट और कुक, और इसे डायरेक्ट क्या होता है, सोलर कुकर में सनलाइट यानी सूरज की जो रोशनी होती है ना, उससे वो गर्म होता है और फिर वो उससे कुकिंग की जाती है। लास्ट है आपका माइक्रोवेव माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन क्या होता है, माइक्रोवेव ओवन्स आर इलेक्ट्रिसिटी टू कुक फूड, यूज इलेक्ट्रिसिटी टू कुक फूड, दे कुक फूड वेरी क्विकली एट हाई टेम्परेचर। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है खाना बनाने के लिए, ये बहुत जल्दी गर्म होता है, इसका बहुत हाई टेम्परेचर में यूज लिया जाता है। इसको जैसे 2000 वाट, 2500 वाट, 3000 वाट तक का होता है। तो इससे ये तुरंत खाना बनाने में, रोस्ट करने में, इनमें काम आता है। तो ये था माइक्रोवेव ओवन।